एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में यून बता रहा होता है कि मेरे फादर ने अकेले तियान सिटी में एक बड़ी कंपनी खोली, साथ ही एक ब्राइट फ्यूचर। पर पिछले साल हमारे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया जिसमें लिन के पैर चले गए। फिर मेरी फैमिली में चीज़ें गलत होने लगी और फिर मेरा भी एक्सीडेंट हो गया और कंपनी को बेचना पड़ा। ये फैमिली फादर से हमेशा बदला लेना चाहती है और ये बताते हुए यून काफ़ी सैड लग रहा होता है। फिर वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और कहता है अब मुझे अपनी बॉडी को पावरफुल बनाना होगा जिससे फ्यूचर में मैं सभी प्रॉब्लम से निपट सकूं। और फिर यून अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है इससे पहले कि मैं बॉडी ठीक करूं मुझे 100 रेडियन पॉइंट्स पाना होगा और एक स्पिरिट डिसाइबल बनना होगा, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल क्यों आई है, ये मेरे लिए तो केक ऑफ पीस है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यून कहता है आखिरकार मैंने ये कर ही लिया, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगा। जियो पैलेस के मास्टर से ये उम्मीद नहीं थी। उसके हाथ में कोई चीज़ होती है लेकिन उसके बारे में अभी बताया नहीं गया। सीन शिफ्ट होता है और कॉलेज का दिखाया जाता है। सामने से यून आ रहा होता है और एक बंदा यून से कहता है यो मैन, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ कभी दिखाई नहीं दोगे। यून कहता है क्या बात है भाई। यून बताता है गियाओ ये भी मियाओमी का पीछा करता है, ये भी एक कमीना है जो मेरे दुश्मन लिन को फॉलो करता है। फिर वो बंदा यून के ऊपर सिगरेट का धुआं छोड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये वही है जिसने मेरा पैर तोड़ा, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया और उसने मेरे पेरेंट्स को भी हरा दिया। वो बंदा आराम से खड़ा होके यून को घूर रहा होता है। यून आगे कहता है मुझे याद है कि ये जिन चैन एक मार्शल आर्टिस्ट है। ब्राइट फोर्स का आर्टिस्ट को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राइट फोर्स, डार्क फोर्स, पेसरमेटिव फोर्स और वही फोर्स। एक ब्राइट फोर्स का मार्शल आर्टिस्ट विंड फिस्ट चला सकता है और 150 kg वेट उठा सकता है। फिर यून गिंगाओ से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सको। ये सुनकर गियाओ अपना हाथ गुस्से से यून की तरफ बढ़ाता है, लेकिन यून उसके हाथ पर ज़ोर से मारता है। गियाओ कहता है वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर वो ज़ोर से किक करता है जिसे यून आराम से डॉज कर लेता है और एक ज़ोरदार मुक्का उसके फेस पर मारता है जिससे उसके दांत भी टूट जाते हैं। फिर दूसरा बंदा कहता है तुम्हारे पास भी स्किल है, और वो यून के पास आता है और कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। यून कहता है ये फैमिली ने भेजा है, अगर मैं मना कर दूं तो। यून मन में कहता है मैं अपने 100 रेडियन पॉइंट्स अपने आँखों के बीच फोकस करूंगा और इसके अटैक को डॉज करूंगा। फिर वो बंदा डरावना फेस बना के कहता है तो मरो, और एक घूंसा मारता है जिसे यूजिन अपने पॉइंट्स यूज़ करके आराम से बच जाता है और कहता है अब 50 बचे हुए पॉइंट्स मैं अपने राइट लेग में यूज़ करूँगा। यार पता नहीं कैसे उसने 100 पॉइंट्स इकट्ठा किए थे, लेकिन यहाँ पर इसने यूज़ किए 150 पॉइंट्स। तो मतलब कभी इधर उधर मांगा में हो जाता है, तो कहानी सुनने में मज़ा है बस, बाकी दिमाग लगाना नहीं है अपने आप को। अपनी पावर को आजमाने के लिए यून एक ज़ोरदार किक मारता है जिससे उसके मुंह से खून निकलता है और वो घिसटते हुए दूर गिरता है। और यून अपना बैग उठाता है और स्टाइल में पीछे मुड़ता है। सारे उसके बारे में बात करने लगते हैं, उसने सिर्फ एक ही किक में उड़ा फेंका। दूसरा कहता है मैं उसे जानता हूँ, वो बेली फैमिली का यून है। जिस पे तीसरा बंदा कहता है बिल्कुल नहीं, वो अपंग, उसके पैर का क्या हुआ। और वहीं इन सब चीज़ों को देखकर मियाओमी हैरान हो जाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और यहीं ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो बताना, मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा और वो अपनी वो वाली सीरीज़ तो चलती रहेगी, इसके एपिसोड बीच बीच में कभी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।